बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। और अभी अभी मैं आपको एक जो न्यूज़ आई है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी बंदा सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं उन सब के लिए ये कि आप कर्फ्यू टाइम पे या जिस टाइम पे कर्फ्यू में नरमी दी गई है, सुबह 6 से 3 बजे तक जो टाइम दिया गया है, या किसी भी टाइम पे आप बाहर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप खड़े हैं, घर के बाहर अपने खड़े हैं, घर के बिल्कुल करीब खड़े हैं, घर के बिल्कुल करीब जो शॉप्स हैं, दुकान है कोई, उस पे आप जा रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, या आपने किसी कपड़े से अपने आप को बिल्कुल, अपने नाक और मुंह को बिल्कुल कंप्लीट कवर नहीं किया हुआ, तो आप को कोई देख लेता है या आप पकड़े जाते हैं या आपकी कोई शिकायत लगा देता है, तो आपको 1000 रियाल जुर्माना भी होगा। उसके बाद आपको सज़ा भी हो सकती है। उसके बाद अगर आप फिर भी उस पर अमल नहीं करते, तो आप अगर फॉरेनर हैं, किसी दूसरे कंट्री से इधर काम करने के लिए आए हैं, तो आपको हाज कर दिया जाएगा, यानी मुल्क से, सऊदी अरेबिया से निकाल दिया जाएगा फॉर एवर के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं आपके साथ फिर एक दफ़ा शेयर कर देता हूँ। आप सुबह 6 से लेके 3 बजे तक कर्फ्यू में नरमी है। उस टाइम पे भी अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ या किसी और टाइम पे आप बाहर किसी जगह पे पकड़े जाते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी भी टाइम पे 24 आवर में से किसी भी टाइम पे आपने मास्क नहीं लगाया हुआ और आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं, आप किसी शॉप पे गए हैं, किसी जगह पे गए हैं, तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ और आपकी शिकायत हो जाती है या आपको कोई पकड़ लेता है, आपको कोई देख लेता है, तो आपको उस पे 1000 रियाल जुर्माना होगा, सज़ा भी होगी और फिर सऊदी अरेबिया से निकाल भी दिया जाएगा। इसमें अगर आप किसी मॉल पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, आपको वो टेम्परेचर चेक करते हैं जिस आले से, अगर आप टेम्परेचर नहीं चेक करवाते या चेक करवाते हैं तो उसमें आपका वो 38 से ज़्यादा आ जाता है या जो उनको रिक्वायर है उसके मुताबिक नहीं आता, तो आप भाग जाते हैं, उधर आप खड़े नहीं होते, परेशान हो जाते हैं, तो तब भी अगर आप पकड़े जाते हैं तो तब आपको सज़ा भी होगी और फिर मुल्क से भी निकाल दिया जाएगा। इसलिए कहने का मतलब है कि बिल्कुल अपनी पूरी एहतियात करें, जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं। 24 आवर में से किसी भी टाइम आप बाहर जाते हैं, चाहे वो कर्फ्यू टाइम है चाहे कर्फ्यू टाइम नहीं है, आप किसी भी वक्त बाहर जा रहे हैं, आपने मास्क लगाया हो। अगर आपने मास्क लगाया नहीं हुआ और जेब में रखा हुआ है, आपको फिर भी सज़ा होगी। इसलिए मास्क लगा के बाहर जाना है और जिस जगह पे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा उस जगह उस बंदे के साथ जिस मॉल में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, क्योंकि अब हर दुकान पे, हर मॉल पे वो चेक करते हैं, फिर आपको अंदर जाने देते हैं, तो आप उनके साथ तावन भी करें, अपना टेम्परेचर सही तरीके से चेक करवाएं, तो फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट जो आपने करना है करें। इसलिए उसके बाद दूसरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 2.5 महीने के बाद, 2 माह और 15 दिन के बाद सऊदी अरेबिया में कल इंशाल्लाह मस्जिदों में नमाज जुमा अदा की जाएगी। नमाज जुमा जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर है करे, हर मस्जिद में अदा की जाएगी, चाहे वो मस्जिद छोटी है चाहे बड़ी है, क्योंकि पहले कुछ छोटी मस्जिदों में नहीं होती थी, बड़ी जो जामे मस्जिद होती थी उसी में होती थी नमाज जुमा। तो अब उन्होंने इस तरह किया है कि किसी मोहल्ले में अगर 3-4 मस्जिदें भी हैं तो हर मस्जिद में नमाज जुमा होगी। वो इसलिए कि लोग डिवाइड हो जाएं, एक ही मस्जिद में सारा रश ना बने, सारे नमाजी एक ही मस्जिद में इकट्ठे ना हों और वो डिवाइड हो जाएं मुख्तलिफ मस्जिदों में, तो उससे इंशाल्लाह अल्लाह खैर है करे, ये जो वबाई मर्ज़ फैला हुआ है उसको काफ़ी रोका जा सकता है। जब सुबह नमाज के लिए जाएं तब भी आप मास्क लगा के जाएं और एक नमाजी से दूसरे नमाजी तक डिस्टेंस रखें। अगर आप मस्जिद में दाखिल होने लगे हैं तो कोई बंदा पहले दाखिल हो रहा है तो कोशिश करें वो बंदा पहले आपसे दाखिल हो जाए, यानी
ڈسٹینس رکھے، تھوڑا سا دور کھڑے ہو جائیں، وہ جوتے اتار کے جب اندر چلا جائے اس کے بعد پھر آپ پیچھے جائیں، پھر آپ اپنے جوتے اتاریں پھر جائیں. ایک ہی دفعہ اکٹھے ہی ایک ہی جگہ پہ جمگٹا نہیں بنانا اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بالکل واضح پیغام دے دیا گیا ہے، واضح SMS کر دیے گئے ہیں ہر ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ کہ جو بھی بندہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو احکامات جاری کی گئے ہیں ان کے مطابق نہیں چلے گا اسے سزا بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، اور جو خارجی ہوگا، اجنبی ہوگا، فارنر ہوگا، اس کو مملکت سے باہر نکال دیا جائے گا فار ایور کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہی نیوز تھی. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.